धारणा होती है कि जो लोग बॉलीवुड में काम करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, क्या ये सत्य है? सबके नहीं होते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम करते हैं और अपना सिर्फ घर चला पाते हैं, जैसे कि कोई भी आम आदमी चलाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है एक्टर्स के पास और हमारे इंडस्ट्री के वर्कर्स के पास, जैसे कोई पेंशन प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि बाद में हमें कुछ मिलेगा। आप जितना टाइम काम कर रहे हैं आपको बस उतना ही पैसा मिलेगा। अगर आप 2 दिन काम करते हैं तो 2 दिन का, 5 दिन काम करते हैं तो 5 दिन का, और वो भी हमें 3 महीने के बाद पेमेंट मिलती है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। यहाँ से इतना टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है तो हमारे वर्कर्स को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे वर्कर्स, कई लोग जो काम उनका छूट गया है, 60-65 के हो गए हैं या 70 के हो गए हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग इतनी बुरी हालत में जी रहे हैं कि ये मतलब उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं हैं। सिंटा की कहीं ना कहीं अभी आप जनरल सेक्रेटरी चुन ली गई है, इसके बाद आप क्या क्या वर्कर्स के लिए, खासकर सिनी आर्टिस्ट के लिए कार्य करना चाहेंगी? क्या प्रमुख मुद्दों को उठाना चाहेंगी आप? देखिए, हमने बहुत सारे काम, तो जैसे ही हमारी कमेटी आई है हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि मेडिकल हेल्प जो थी, पहले किसी आर्टिस्ट को सिर्फ 50,000 थी, हमने वो 1 लाख रुपए तक कर दिए। जो पॉस्टमस के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो पैसे मिलते थे किसी फैमिली को, वो 1 लाख मिलता था, हमने 2 लाख रुपया कर दिया है। जो 5,000 रुपये तक की किसी को, वो भी बहुत लोगों को नहीं, किसी को दिए जाते थे। अब हम जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और जिनकी बहुत बुरी कंडीशन है, उनको हम 10,000 रुपये महीना सिंटा की तरफ से दे रहे हैं। तो हम बस, अब हमारे वर्कर्स की यही मांग है कि जैसा कि और जगह पे होता है कि हर महीने पैसे मिलें, उसी तरह से हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी 3 महीने के बाद नहीं, उनको इमीडिएटली, जो पर डे पे हैं उनको इमीडिएटली पैसे मिलने चाहिए, और जो परमानेंटली काम कर रहे हैं किसी सीरियल में कि उनको मंथली पैसे मिलने चाहिए। और उनका जो है, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो 12 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजदूर भी अगर काम करता है तो वो 8 घंटे करता है। हमारी इंडस्ट्री के लोग 12 घंटे जो है, हमारी जो एक शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे के लिए 2 घंटे पहले आप घर से चलते हैं, 2 घंटे बाद आप घर पहुंचते हैं, तो हमारे लिए ये जो है 16 घंटे हो जाता है। तो ये किसी भी इंसान के लिए इतना बहुत हो जाता है। तो हम पूरी कोशिश में है हमारी टीम कि किसी तरह से हम ये काम करवा सकें। तो मैं समझूंगी कि मैं अपना पर्सनली बोलूँ कि मैं समझूंगी कि मैं धन्य हो गई, मैं जिस काम के लिए पैदा हुई वो मैंने कर लिया।